धरी रह जावत है। जिस धन के लिए ये मानो पागल होकर के रात दिन रोता है, एक एक पैसा जमा करता है, विचार करता है ये धन आज नहीं तो कल मेरे काम आएगा, लेकिन वो धन कभी काम में आने वाला नहीं है। परीक्षित जी, धन की तो बात छोड़ो, जिस परिवार से इतना प्रेम किया है वो परिवार भी मेरे साथ जाने वाला। एक विद्वान ने, एक संत ने तो बहुत सुंदर लिखा है, आंगन तक नाता पत्नी है, द्वारे तक नाता माता है। आंगन तक नाता पत्नी है, द्वारे तक नाता माता है। आंगन तक नाता पत्नी है, द्वारे तक नाता माता है। आंगन तक नाता पत्नी है, द्वारे तक नाता माता है। मरघट तक घर के सब जाते, मरघट तक घर के सब जाते, मेरे हनुमान से अकेला जाता है। मरघट तक घर के सब जाते, मेरे हनुमान से अकेला जाता है। मरघट तक घर के सब जाते, मेरे हनुमान से अकेला जाता है। मरघट तक घर के सब जाते, मेरे हनुमान से अकेला जाता है। बेटा साथ देता है तो अग्निदान तक, पार्थिव शरीर में अग्निदान करने के बाद वो बेटा भी चला जाता है, बेटा भी साथ नहीं जाता है। पत्नी रोती है आंगन तक, परिवार वाले शमशान तक जाते हैं, लौट करके प्यारे फिर कोई साथ देने वाला नहीं होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इस माया रूपी संसार में आने के बाद जन्म जन्मांतर ये जीव पुण्य करता है, तब उस पुण्य का फल भगवान की कथा, भागवत की कथा मिलती है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, व्यास जी ने बड़ा सुंदर दर्शन करवाया है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब इस जीव के जीवन में जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब प्यारे कहीं एक बार भगवान की कथा, भगवान की गाथा, भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। आइए, हमारा आपका परम सौभाग्य वही भागवत की कथा आज हमारे बीच में सुलभ होने जा रही है। जिस भागवत की कथा के लिए ये जीव अनेक जन्मों तक प्रयासरत रहता है, लेकिन भागवत की कथा मिलती नहीं है। और परीक्षित जी, सत्यता तो ये है, आज के कथाकारों ने भागवत का नाम ही बदल करके रख दिया है। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का समावेश है, जहां भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है, जीवन जीने की कला जहां से मिलती है, उस भागवत को आज लोगों ने रंगमंच बना दिया। जिस वैष्णव संहिता में 18,000 श्लोकों की संहिता को रखा गया, और उस कथा को जब लोग सुनाते हैं तो 7 दिन में 1800 श्लोक भी नहीं सुनाना चाहते। ये मेरे भाई, 1800 नहीं सुनाते हो कोई बात नहीं है, कम से कम दिन में तो 100-200 सुना दो। जहां श्लोक भरे पड़े। एक बार तो मैं अहमदाबाद कथा कह रहा था, पास में एक संत की और कथा चल रही थी। एक महात्मा ने जाकर के उस संत से पूछ दिया, बोले महाराज जी 18,000 श्लोकों की संगीता है, कम से कम श्लोक तो सुनाया करो। उसने कहा तू पागल हो गया है, मैं तुझे परलोक भेज रहा हूं और तू श्लोक की बात कर रहा है। एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। हे मेरे भाई,
हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है। जो वाकई सत्य है उसे हम झूठ नहीं कह सकते। इसका नाम ही व्यासी ने रख दिया परीक्षित जी, श्रीमद भागवत महापुराण। श्री मानी होता है लक्ष्मी, मद मानी होता है अहंकार। यहाँ पर मद शब्द प्रयोग किया गया है, जबकि असलियत यह है कि मद नहीं है। व्यासी ने लिखा था मत, मत मानी जोड़ना। संसार में ऐसा कौन है जो लक्ष्मी से जुड़ना ना चाहता हो? संसार में ऐसा कौन जन्म लिया है जो लक्ष्मी ना चाहता हो? परीक्षित जी, कोई ऐसा है जो लक्ष्मी ना चाहता हो? लक्ष्मी सब चाहते हैं। अच्छा, हम लक्ष्मी चाहते हैं ये बड़ी बात नहीं है। हम लक्ष्मी चाहते हैं ये बड़ी बात नहीं है। क्या लक्ष्मी हमें चाहती है ये बड़ी बात है? मेरी बात समझ रहे हो? मैं और सरल करके समझाऊं। मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं ये बड़ी बात नहीं है। सारे लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन किसी दिन प्रोटोकॉल लेकर के प्रधानमंत्री जी कहे कि हमें पंडित पुनीत मिश्रा से मिलना है, तो ये बड़ी बात है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं ये बड़ी बात नहीं है। अगर वो हमसे मिलना चाहते हैं तो ये बड़ी बात है। हम लक्ष्मी चाहते हैं ये बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मी हमें चाहती है ये बड़ी बात है। तो ये कैसे जाना जाए कि मैया लक्ष्मी चाहती किसे है? आइए जरा माता जी से पूछ लिया जाए, अरे माँ तू किसे चाहती है? तो मैया लक्ष्मी ने बड़ा सीधा सरल उपाय बतलाया है। जो अभिमान के धनुष का खंडन करता है, मैं बिना कहे उसके गले में वरमाला डाल देती हूँ। अभिमान का धनुष प्रभु श्री राम जी ने तोड़ा, और राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो मैया जानकी, मैया लक्ष्मी ने भली समाज में, भली सभा में त्रिभुवन जय समेत वैदेही, मैया जानकी ने, लक्ष्मी ने माला राम जी के गले में डाल दी। माला डाल दी, कोई बड़ी बात नहीं। उसी सभा में दशानन रावण बैठा हुआ था। रावण ने कहा, ए लक्ष्मी, तुमने मेरा वरण नहीं किया, लेकिन हम भी कोई साधारण नहीं है। तूने मेरा वरण नहीं किया है, मैं तेरा हरण करके ले जाऊंगा। लक्ष्मी ने कहा, होश में रहना, अगर तू मेरा हरण करेगा उसका परिणाम क्या होगा? रावण ने कहा, मैं दशानन हूं, मैं कभी परिणाम की चिंता नहीं करता। तूने मेरा वरण नहीं किया, मैं तेरा हरण करके ले जाऊंगा। और सभा में बड़े ही प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। विचार करना, आज भी लक्ष्मी दो घरों में जा रही है। एक घर में लक्ष्मी वरण होके जा रही है, और एक घर में लक्ष्मी हरण होके जा रही है। जहां पर लक्ष्मी वरण होके जाती है वहां विकास करती है, और जहां पर लक्ष्मी हरण होके जाती है वहां प्यारे विनाश करती है। इतना बड़ा परिवार, लेकिन कोई रोने वाला नहीं मिला। एक लख पूत सवा लख नाती, रावण घर दिया न बाती। रहे हो न कुल रोवन हारा, और राम विमुख हाल तुम्हारा। लक्ष्मी तो आज भी दोनों घरों में जा रही है। व्यासी ने सुंदर टाइटल भी लिख दिया, श्रीमद भागवत भगवत भक्ता नाम चरता नाम वर्णनम यतेच्छा भागवत। जिसमें भगवान के भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया जाए उसका नाम है भागवत। या जिस ग्रंथ में भक्ति ज्ञान वैराग्य का समावेश करा दिया जाए उसका नाम है भागवत। भाके श्रवण सो भाव जग जात है, काके श्रवण सो तभी ज्ञान हुई जावत है। बाके श्रवण सो वैराग्य मन, ताकि श्रवण सो तभी तृप्ति मिल जावत है। भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, अंत में ये मानव तृप्त हो जाए। ये मेरे प्यारे, मानव जीवन लेने के बाद में अगर ये जीव तृप्त हो जाए तो समझ लो सच्ची साधना उसके जीवन में प्रवेश करती है।
क्योंकि मानव जीवन में कभी तृप्त नहीं होता है, तृप्ति मिलती नहीं है, क्योंकि मानव तृप्ति चाहता नहीं है। मानव के जीवन में कोई ना कोई लालसा बनी ही रहती है। अगर वो गृहस्थी से जुड़ता है तो धन की लालसा होती है, अगर वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है, बैरागी हो जाता है, तो उसे भगवान के चरणों से मिलने की आसक्ति बनी रहती है। कब मेरे प्रभु मिलेंगे? गृहस्थ धर्म में अगर पांव रखा है तो मन में ये भाव आता है धन कैसे आएगा, महात्मा बन गए तो भाव आता है भगवान कैसे। आइए बड़े ही सरल शब्दों में भागवत जी के प्रथम श्लोक का दर्शन आप सभी भक्त अपने स्थान पर हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। अगर हो सके तो मेरे साथ में बोले, ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावपत्रैव विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी ने जिस समय भागवत जी को लिखा, इस ग्रंथ की रचना की, तो सबसे पहले महात्म्य के 6 अध्याय जोड़ दिए। प्रथम अध्याय में पहला श्लोक भगवान की स्तुति गाई है, सच्चिदानंद रूपाय, जिसकी मैं ग्रंथ को लिख रहा हूं, आखिर वो है कैसा? बोले सच्चिदानंद, सत है, चित है, आनंद है। परीक्षित जी, अगर कोई आपसे पूछ दे कि भगवान कैसे है, तो क्या आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा है। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान कैसे है, तो बिल्कुल सरल सा उत्तर है, सीधा सा उत्तर है, भगवान बिल्कुल हमारी जैसे है। भगवान बिल्कुल हमारी जैसे हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में भी लिखा है, मवई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। गोस्वामी बाबा ने मानस में भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान बिल्कुल हमारी जैसे है। अच्छा, 3 लक्षण भगवान के होते हैं और वही 3 लक्षण इंसान चाहता है। सदा रहना, ज्ञान में रहना, आनंद में रहना, ये भगवान की स्थिति है और जीव की परिस्थिति है। सदा रहना, ज्ञान में रहना, आनंद में रहना। अच्छा, ऐसा कौन है जो सदा रहना नहीं चाहता हो? कोई ऐसा है? हमें तो कोई नहीं लगता है। किसी से जाकर के पूछो, बोले भैया मरना चाहते? बोले नहीं नहीं अभी नहीं मरेंगे। बोले क्यों? बोले नाती का विवाह कर लूं फिर मर जाऊंगा। एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। सदा रहना, ज्ञान में रहना। अच्छा, आज के समय में आप किसी से भी बात करिए, कोई ये नहीं चाहता कि मैं ज्ञानी हूं, कोई ये नहीं चाहता कि मैं ज्ञानी हूं। आप किसी से मिल जाओ, बोले भैया, बोले हाँ तुम्हारा घर हमसे छोटा है, तो वो तुरंत कहेगा, बोले भाई साहब झोपड़ी है, काम चल रहा है। काहे भाई साहब? बोले हाँ तुम्हारी जो गाड़ी है वो हमसे बहुत छोटी है। बोले हाँ बस आने जाने का साधन है। काहे भाई साहब? बोले हाँ तुम्हारे पास धन कम है। बोले हाँ गुजारा हो रहा, दाल रोटी चल रही है। अच्छा, फिर एक बात और कहना उससे। बोले भाई साहब, बोले हाँ तुम में बुद्धि कम है। तो तुरंत कहेगा, बोले सो नहीं हम तुम्हें बेच रहे हैं। संसार में कोई अपने आप को ज्ञान में कम नहीं समझना चाहता है। धन में कम है, वैभव में कम है, उम्र में कम है, लेकिन अगर उससे कह दो तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो बोले नहीं नहीं सो नहीं हम तुम्हें बेच दें। ज्ञानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीनों का जो कारण है, तापत्रैव विनाशाय
तापों को शमन करने वाला है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राजीव का हुई व्यापा, राम दैहिक दैविक और भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा, तापत्रैव विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीन प्रकार के तापों को जो शमन करने वाला है, एक तो दैहिक ताप जो शरीर में लगते हैं, दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, क्या देवता भी ताप देते हैं? हाँ, देते हैं ना। खेतों में फसल पकी खड़ी हुई है, आज या कल में हंसिया लगने वाला है और उसी समय ओलावृष्टि हो गया, किसने ताप दिया है? देवताओं ने। दैहिक दैविक और भौतिक ताप, भौतिक ताप जो संसार वाले के द्वारा दिया जाता है। ऐसे तीनों तापों को शमन करने वाला, मिटाने वाला, दूर करने वाला कौन है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे तीनों तापों को दूर करने वाला वो परमात्मा कृष्ण, उसे हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। यहाँ पर आज व्यास जी ने बहुवचन का प्रयोग कर दिया। जिस समय व्यास जी ने ग्रंथ को लिखा, उस समय व्यास जी, गणेश जी, दो के अलावा कोई तीसरा नहीं था, फिर भी व्यास जी ने बहुवचन का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि व्यास जी जानते हैं आगे आने वाले समय में जब भी ये गाथा किसी जगह पर, किसी समाज में सुनाई जाएगी, तो वहां सुनाने वाला और सुनने वाला कोई दो नहीं होगा, वहां तो भक्तों का सैलाब इकट्ठा हो जाएगा। तापत्रैव विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। या यहाँ पर बहुवचन प्रयोग करने का एक और कारण हो सकता है। हमारे भारत में एक तो है संस्कृत जो पढ़ाई जाती है, और एक का नाम है संस्कृति, जिसके माध्यम से बच्चों में संस्कार डाले जाते हैं। यहाँ पर व्यास जी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि संस्कृति का प्रयोग कर दिया। क्योंकि संसार में अगर हम किसी दूसरे के दरवाजे पर जाएंगे, दरवाजे पर उसका मित्र खड़ा मिल जाए, तो हम उससे आवाज लगाते हैं, लाला तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए? कहते हो कि नहीं कहते हो? अच्छा, जब आपने उससे बोला तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए, तो आपने एक वचन में बोला या बहुवचन में बोला? बोलो ना, बहुवचन में बोला। अच्छा, क्या उस बालक के पिता 10-5 हैं? नहीं है ना, फिर भी हम लोग बहुवचन में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर एक वचन में बोलेंगे तो विधान बिगड़ेगा, शब्द अच्छे नहीं लगेंगे। संस्कृति को बचाने के लिए हम वहां पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और आज यहाँ व्यास जी ने भी बहुवचन का प्रयोग कर दिया है। तापत्रैव विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। द्वितीय श्लोक में व्यास जी ने अपने पुत्र की स्तुति को गाया। यम प्रव्रजन्त मनो
पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदो तम सर्वभूति हृदयम मुनिमान तोषिमी। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोषिमी। व्यास जी के घर में एक लाला ने जन्म लिया। यम प्रप्रजलत मनो पेतम पेत कृत्यम। जन्म लेते हुए नारद चेतन संस्कार नहीं हुआ, जन्म लेते ही आज सुखदेव भगवान चल पड़े। जन्मत ही सुखदेव जी और नरा लपेटे अंग, हरि सुमिरन को चल दिए, तब लगे व्यास जी संग। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। आवाज लगा रहे, लाला रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोषिमी। लाला तो नहीं रुका, व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, लेकिन उसी समय वृक्षों ने झुक करके आज व्यास जी का अभिवादन किया। बाबा कहाँ जा रहे हो? व्यास जी ने कहा तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, 16 वर्षीय जवान लाला घर छोड़ करके जा रहा है और तुम हमसे पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? ए बाबा तो शर्म ना आई? व्यास जी ने कहा तू पागल हो गया है? 16 वर्ष का लाला, जवान लाला घर छोड़ के जा रहा और तुम मुझसे कह रहा शर्म नहीं आई? वृक्षों ने कहा बाबा तुम्हारे घर में एक फल आया है और उस फल को आप समाज को न्यौछावर नहीं करना चाहते हैं। मेरे ऊपर वर्ष में लाखों फल आते हैं, मैं जीवन में कभी एक भी फल का उपभोग नहीं करता। वृक्ष कबो नहीं फल भते, नदी न संचयनी, परमार्थ की कारणे साधुन धरा शरीर। परमार्थ में सारा जीवन चला जाता है और प्रभु ऐसा परमार्थ जिसके करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तुम परमार्थ के लिए अपने बेटे की निछावर नहीं दे पा रहे हो, अपने बेटे का बलिदान नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारा बेटा भगवान का भक्त है, भगवान से मिलने जा रहा है और उस बेटे को तुम घर में दोबारा लेने आए हो। आज व्यास जी वहीं से लौट पड़े, घर में आए, मन नहीं लगा, सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं। आज उसी समय नारद बाबा का आगमन हो गया। जिस समय नारद बाबा आए हैं, व्यास जी को देखा, बाबा तुम्हारा मुख कमल खुलाया लग रहा है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया है? व्यास जी ने कहा बाबा कुछ नहीं हुआ, मेरे 16 वर्ष का जवान लाला घर छोड़ करके चला गया है, इसलिए हम रो रहे हैं। नारद बाबा ने कहा बाबा कैसा रोना ये, क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना है। कैसा रोना, क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना है। कैसा रोना ये, क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना है। कैसा रोना, क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना। क्या तुमको ये मालूम नहीं, क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। क्या तुमको ये मालूम
है क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का हो रहा है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का हो रहा है। नारद बाबा ने कहा, बाबा रो क्यों रहे हो? बोले मेरा 16 वर्ष का जवान लाला घर छोड़ करके चला गया है, इसीलिए हम रो रहे हैं। तो लाला चला गया तो रो काहे रहे हो? अरे तुम पागल हो गए, कि लाला था वो भी घर छोड़ के चला गया। नारद बाबा ने कहा तेरा लाला चला गया तू रो रहा है? अरे मेरी मां मर गई, मैं नहीं रोया। व्यासी ने कहा तू पागल हो गया है, तेरा जन्म ब्रह्मा की गोदी से हुआ है और तू कह रहा मेरी मां मर गई, मैं रोया नहीं। नारद बाबा ने कहा रे बाबा, ब्रह्मा की गोद से जन्म लेने से पहले मैं एक दासी का पुत्र था। एक बार मेरी मां के घर में बहुत से महात्मा चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए आ गए और इस में महात्मा 4 महीने तक निवास करते रहे। 4 महीने व्यतीत हुए, महात्मा जाने लगे। मैंने महात्माओं का पल्लू पकड़ लिया, प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। और जिस समय मैंने महात्माओं से कहा बाबा मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, महात्माओं ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें मेरे साथ में जाने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? अरे तेरी माँ घर पर है ना, जब तक माँ घर में है तब तक बेटे का परम कर्तव्य है कि उसे माँ की सेवा करनी चाहिए। अभी तो महात्मा नहीं हो सकता है। नारद बाबा को लगा शायद महात्मा बनने में मेरी माँ बालक बन रही है, इसलिए महात्मा तो चले गए, लेकिन नारद बाबा माला जपने लगे। माला कैसी? हे भगवान मेरी माँ मर जाए, हे भगवान मेरी माँ मर जाए, हे भगवान मेरी माँ मर जाए। और एक दिन तो मेरी माताओं ऐसा हुआ कि माँ गाय की खलक में गाय दोहन के लिए गई, खाली बिस्तर के द्वारा माथा को डस लिया गया। जिस समय मैया को बिस्तर में डसा, लोगों ने आकर के बताया नारद तेरी माँ मर गई है। नारद रोया नहीं बल्कि हंस करके भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु तुमने बहुत अच्छा किया। परमात्मा से मिलने के लिए मेरी मां बाधक थी, तूने ऐसी बाधा को समाप्त कर दिया। और वही नारद बाबा अभ्यास से कह रहे बाबा तुम्हारा बेटा घर छोड़ करके चला गया तो तुम रो रहे हो, मेरी मां मर गई मैं नहीं, क्योंकि ये दुनिया है ना, बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है और चल देता है वो बिना कहे। जिस दिन भी जिसकी बारी है। ये मेरे भाई धन वालों के बल वालों के अजी बड़े बड़े बेटे हैं, पर आज लकड़ियों के ऊपर चित हो करके लेते। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ तो उपचार बहुत करवाए, पर आज किसी धनवंतर के कल कौशल काम न आए। दाना भी न चबाने वाले वो तो इसी घाट पर आए, और स्वर्ण भस्म खा जाने वाले वो भी इसी घाट पर आए। बिना कफन मर जाने वाले वो भी इसी घाट पर आए, और गगन ध्वजा फहराने वाले वो भी इसी घाट पर आए। बेटे धनवान हो, बेटे गरीब हो, लेकिन फिर भी प्यारे आना यही पड़ेगा। इसका नाम है शमशान, जहां सबकी शान बराबर हो जाती है, उसका नाम ही है शमशान।
चाहे धनवान मरे उसे भी लकड़ी से जलाया जाएगा, गरीब मरेगा, निर्धन मरेगा, उसे भी प्यारी लकड़ी से ही जलाया जाएगा। वहां कोई अलग व्यवस्था नहीं है, वहां तो सभी की प्रक्रिया है। आज नारद जी ने व्यास जी को समझाया तो व्यास जी ने कहा, प्रभु क्या करूं? बोले अगर तुम वाकई भगवान से मिलना चाहते हो तो तुमने 17 पुराण लिखे हैं, लेकिन कोई भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें भगवान कन्हैया का चरित्र प्रकाशित किया है। एक काम करो, ऐसा एक ग्रंथ लिखो जिस ग्रंथ में भगवान कृष्ण के चरित्रों का वर्णन किया जाए, जिस ग्रंथ में भगवान का आदुर्भाव वर्णन किया जाए। आज व्यास जी ने नारद बाबा के द्वारा दिए हुए 4 श्लोकों के द्वारा 18,000 श्लोकों की संहिता को तैयार किया, और इस समय संहिता तैयार हुई, अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक सिखला दिए, और जिस समय महाराज श्लोक सिखाए हैं उन श्लोकों को लेकर के शिष्य इधर उधर घूमने लगे। सुखदेव भगवान से मिलन हो गया। सुखदेव भगवान ने पूछा, ये किसने सिखाया है? शिष्यों ने कहा, बोले महाराज मेरे गुरुदेव भगवान हैं, उन्हीं ने सिखाया है। वो और जानते हैं? बोले हाँ और जानते हैं, चलो मेरे साथ में। आज वो शिष्य सुखदेव भगवान को लेकर के व्यास जी के पास आए। सर्वप्रथम ये भागवत की गाथा व्यास जी के द्वारा लाला सुखदेव को सुनाई गई। सुखदेव जी के द्वारा यही गाथा राजा परीक्षित को सुनाई गई। परीक्षित के द्वारा फिर जन-जन में प्रचार और प्रसार होने लगा। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको अब्रवीत। आज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में सूत जी महाराज विराजमान हैं। सौनकादि ऋषियों ने आज सूत जी से प्रश्न कर दिया, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंसम् कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप कथाओं का सार सुना दीजिए ना, मेरे कान उस कथा रस को पान करने के लिए उतावले हो रही हैं। प्रभु एक काम करो ना, हमें वो कथा सुना दो। फिर मन में भाव आया, कथा तो बड़ी विस्तार से होती है, प्रभु कथा मत सुनाओ। बोले फिर सूताख्यायी कथा सारम, कथा सार सुना दीजिएगा। अच्छा अभी आपको भेजा जाए, 100 रुपया दे दिया जाए और आपसे कहा जाए दूध लाना है। जब आप मूसा नगर में चक्कर लगाओ तो 100 रुपए में कितना दूध मिल जाएगा? लगभग 2 लीटर तो मिल ही जाएगा, मिलेगा ना। और आपको 100 रुपया दे दिया जाए और कहा जाए घी लाना है, देसी घी कितना मिलेगा 100 रुपए में? शायद 100-150 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि वो सार तत्व है ना। आज वही सार तत्व सौनकाद ऋषि जानना चाहते हैं। सूत जी से प्रश्न कर दिया, भगवान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम भक्ति ज्ञान विरागात् विवेको वर्धते महान। प्रभु कोई ऐसी गाथा सुनाओ, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, माया और मोह दूर हो जाए। श्रेयसामयद भवद श्रेया पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधना। नारायण कोई ऐसा साधन बता दो जिससे संसार में भगवान की प्राप्ति हो जाए, जिससे भगवान मिल जाए। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, प्रभु अगर तुम वाकई भगवान से मिलना चाहते हो तो तुम्हें भागवत की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ये वो कथा है भक्त्योग वर्धनम यच्च
कृष्ण संतोष हेतु कम तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। ये वो गाथा है जिससे भगवान जरूर मिल जाएगा। बार बार अगर कथा सुनते रहो तो एक ना एक दिन भगवान मिल ही जाएगा। कथा का नियम होता है कम कम प्रेम स्थापित सा कथा। जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान से प्रेम जुड़ ही जाता है, भक्ति मिल ही जाती है। और जब भक्ति मिलती है, जहाँ भक्ति आती है वहाँ भगवान आ ही जाते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा प्रभु जिस गाथा को तुम हमें सुनाने जा रहे हो हमसे पहले इस गाथा को किसी और ने सुना है? आज सूत जी महाराज दर्शन कराने लगे। परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। उस समय की बात है जिसमें राजा परीक्षित को श्राप लगा, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित घर में आया, मुकुट उतार करके रखा, जिसमें एक महात्मा के बालक ने आकर के बतलाया राजन अगर हो सके तो कोई मुक्ति का साधन ढूंढ लो। क्यों? तुम्हें मैंने श्राप दिया है, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया। आज के 7वें दिन तुझे सर्प तक्षक बनकर के डसेगा। राजा को ज्ञान हो गया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राज समाज छोड़ दिया, गंगा के किनारे पर आकर के बैठ गया, बालुका का सिंहासन बना लिया। जो भी संत आता है एक ही बात पूछते हैं प्रभु जो शीघ्र मरने वाला है उसे करना क्या चाहिए? जिसकी मृत्यु सन्निकट है उसे क्या करना चाहिए? अतः प्रच्छामि संसिद्ध्यम योगिनाम परमं गुरुम। किसी भी महात्मा ने उत्तर नहीं दिया। उसी समय सुखदेव जी महाराज सामने से चले आ रहे। तत्रा बहुत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के लाला है, 16 वर्ष की उम्र है। बालक ढूल डाल रही है तब भी नारायण हरि है, बालक डेले मार रही है तब भी नारायण हरि है। इनके जीवन में न राग है न द्वेष है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिया राम में सब जगह जानी, केवल परमात्मा का स्वरूप सारे संसार में देखते हैं। चले आ रहे हैं। राजा परीक्षित को लगा इससे बड़ा संत हमें मिलेगा नहीं, जाकर के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु जो मरने वाला है उसे करना क्या चाहिए? राजा परीक्षित की बात को जिसमें सुखदेव भगवान ने सुना, सुनकर के लगा ये आत्म व्यथित है, एक दो बातों से इसका संशय जाएगा नहीं। आज लाकर के गंगा के किनारे पर बिठा लिया। वहीं से सुखदेव भगवान ने गाथा प्रारंभ कर दी। लेकिन मेरे प्यारे जिस समय गाथा प्रारंभ हुई उसी समय देवता अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के सामने खड़े हो गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। हे महाराज, राजा परीक्षित को भय है आज के 7वें दिन सर्प डसेगा, तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, एक कृपा करो ये अमृत इन्हें पिला दो और जो कथा मृत है उसका पान हमें करा दो। सुखदेव भगवान ने जैसी सुना आवाज लगाई, अरे स्वार्थी देवताओ भाग जाओ यहाँ से। जो कथा की तुलना कर रहा है वो सच्चा श्रोता हो ही नहीं सकता। त्वा कथा त्वा स्वधा लोके त्वा काचा त्वा मणिर्महा। कहाँ ये कांच के टुकड़ों के बराबर तेरा अमृत, कहाँ मणि के बराबर कथा अमृत। तू इस अमृत की तुलना कथा अमृत से कर रहा है। अरे देवताओ, मुझे लगता है कि तुम सच्चे श्रोता नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से। देवता
देवता परेशान हो गए, जाकर के ब्रह्मा बाबा के पास में खड़े हो गए। बाबा, वहां मानवों को कथा सुनाई जा रही है और मैं देवता होकर के कथा मुझसे वंचित हूँ, क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, अरे देख तो लो, आखिर कथा से मिलता क्या है? 7 दिन हो गए, देवता आकाश में टकटकी लगा करके देख रहे हैं, आखिर राजा परीक्षित का क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे, जैसे 7वां दिन विराम हुआ, सारे देवताओं ने दर्शन किया। राज्यो मोक्षम तथा बीक्षम पुराधाता विस्मता सप्तलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। ब्रह्मा बाबा ने देखा, देवताओं ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, 7वें दिन राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया। ब्रह्मा बाबा चक्कर में पड़ गए। आज सत्यलोक में एक तराजू को बांध दिया, एक पल्ले पर 4 वेद 6 7 17 प्राणों को रख दिया, एक पल्ले पर भागवत जी के ग्रंथ को रख दिया। और मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय उस तराजू को उठाया गया, जिस पल्ले पर भागवत जी रखी हुई है, वो पल्ला जमीन पर लगा हुआ है। जिस पल्ले पर 4 वेद 6 7 17 प्राण रखे हुए हैं, वो पल्ला आकाश में जा रहा है। सारे देवताओं ने जय घोष कर दिया, बोले भागवत भगवान की। लघुन्यान जातानि गौरवे रहितम महत तथा ऋषिगणा शर्वे विस्मयम परमम ययो। सारे देवता परेशान हैं। आज महाराज सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। सोनकाद ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, प्रभु फिर इस कथा को किसने सुना है? मैं ये सुनना चाहता हूँ। सप्ताहेन श्रुतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकादेय पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरे। सूत जी महाराज ने दर्शन कराया, यही कथा 7 दिन तक नारद बाबा ने सुनी है। सोनकाद ऋषियों ने कहा, प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, नारद जैसा महात्मा गोदरोहन काल से ज्यादा एक स्थान पर रुकता नहीं है, उसने 7 दिन तक आखिर इस गाथा को कहां सुन लिया है, कब सुन लिया है, ये मैं सुनना चाहता हूं। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुतमेतत् सुरर्षिणाम। अरे राजन, यद्यपि तुमने सही सुना है, नारद बाबा गौरोहन काल से ज्यादा कहीं नहीं रुकते, क्योंकि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदा स्पर्श चा विधि श्रवे कुता प्रीतम संयोगा कुत्रैषा। सोनकाद ऋषियों ने कहा, प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसा संयोग कब बन गया जो नारद बाबा ने 7 दिन तक इस भगवान की गाथा को एक स्थान पर बैठ करके सुना है। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता तत्र नारदम। एक समय की बात है, 4 महात्मा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग करने की इच्छा से संसार में भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में आगमन हो गया। जिस समय मेरे प्यारे विशालापुरी में आगमन होगा, कोई संत इधर उधर देखा तो नहीं मिला, सामने से नारद बाबा चले आ रहे हैं। जिस समय कुमारों ने दर्शन किया, नारद बाबा आ रहे हैं, नारद बाबा को देखा, देख करके प्रणाम किया। आज कुमारों ने आवाज लगा दी, बाबा
कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिल्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यति कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे बाबा, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? नारद बाबा नहीं बोले। कुमारों ने फिर से आवाज लगाई, बाबा इदानीम सुन चित्तो असीम। तुम्हारा मुख कमल कुमलाया लग रहा है, क्या किसी ने तुम्हारा धन हरण कर लिया है? नारद बाबा फिर भी नहीं बोले। अब तो कुमार परेशान है, क्या करें? एक कुमार सामने से गया, जाकर के पकड़ लिया नारद बाबा को, हाथ पकड़ करके हिलाना प्रारंभ कर दिया। बाबा तवेदम मुक्त संगर्षम नोचितम बदकारणम। हे नारद बाबा, मैं तुम्हें बहुत देर से बुला रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो। नारद बाबा ने कहा, हुआ क्या है? अरे मैंने तुम्हें आवाज लगाई, तुमने सुना नहीं? कहां से आ रहे हो, कहां तुम्हें जाना है? आखिर तुम्हारे मन में क्या है? क्या किसी ने तुम्हारा धन हरण कर लिया है? नारद बाबा ने कहा, लो कर लो बात, मैं ठहरा महात्मा, मेरे पास धन आया कहां से? और जो धन मेरे पास में है उसे चोर चुरा नहीं सकता है, भाई बटा नहीं सकता है, कोई हिस्सेदार नहीं है। कुमारों ने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा धन है? बोले मेरे पास में नाम धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे। सभी को ताली सेवा के साथ
नहीं दूसर संपत्तियों कमाने, छोड़े अटारी अटा जग की, अब हो कुटिया ब्रज माही बनानी, अब हो कुटिया ब्रज माही बनानी, अब हो कुटिया ब्रज माही बनानी। कोक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को जमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी सिराज करानी, अपनी ठकुरानी सिराज करानी, अपनी ठकुरानी सिराज करानी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री 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 राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन 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 राधा श्री राधा। कुमारों ने नारद बाबा से कहा, बाबा क्या किसी ने तुम्हारा धन हरण कर लिया है? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। और अगर किसी ने धन हरण किया नहीं है तो आखिर कारण क्या है? इदानीम शून्य चित्तो अस गतवित्तो यथो जना। देखने से तो यही लग रहा है किसी ने तुम्हारा धन हरण किया है, लेकिन बाबा तुम्हारा मुख कमल कुमलाया लग रहा था, मैं बुला रहा था तुम सुन नहीं रहे थे। अच्छा, ये तो नारद बाबा की जीवन की घटना है, कभी कभी हमारे आपके जीवन में भी ऐसा हो जाता है। रास्ते में जा रही है, मन में कोई और बात खटक रही है, मूसा नगर आना है, तब तक आगे भोगनी साइड निकल गए, 2-4 किलोमीटर निकल गए, तब होश आया, बोले हमें तो मूसा नगर निकलना था। एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। ऐसा होता कब है? जब मन कहीं और भ्रमण करता है, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कहीं और होती हैं, तो ये शरीर फिर मन के कहीं पर नहीं रहता है। मन जहां ले जा रहा है बस वहीं चलता चला जा रहा है। कुमारों ने कहा, बाबा आखिर ऐसा तुम्हें हुआ क्या है? जिसमें कुमारों ने कहा तो नारद बाबा ने कहा, प्रभु सुन लो ना, अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा। मैं पृथ्वी लोक को उत्तम लोक मान करके भ्रमण करने के लिए गया, लेकिन पृथ्वी लोक में मेरा मन नहीं लगा। कुमारों ने कहा, बाबा शायद तुमने किसी तीर्थ का भ्रमण नहीं किया होगा। तो नारद बाबा ने कहा, नहीं, मैंने तीर्थ का भी भ्रमण किया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी
तथा मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, और इतना ही नहीं, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री रंगनाथ गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, लेकिन एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्मांडयितस्तथा। इतने सारे तीर्थों में भ्रमण करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो आखिर क्यों शांति नहीं मिली? नारद बाबा आज बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। मैं पृथ्वी लोक को उत्तम लोक मान करके भ्रमण करने के लिए गया, लेकिन जब मैंने पृथ्वी पर पहला कदम रखा तो सत्यम नास्ति, संसार में कहीं सत्य दिखाई नहीं देता है। और जब से परीक्षित जी ये मोबाइल फोन चला है, तब से तो ऐसा लगता है मानो झूठ बोलने वालों की फैक्ट्री लग गई है। सही बता रहे हैं हम आपको। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। आपने फोन किया, बोले महाराज कहाँ हो? बोले बस भोगनी से निकल आए और पता लगा कि अभी घर से ही नहीं चले हैं। इतना झूठ बोलता है आदमी। जब से मोबाइल फोन लगा है तब से महाराज झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है। और इतना पावन समय मिलने के बाद भी आज के मानव का पेट परीक्षित जी दाल रोटी सब्जी चावल से नहीं भरता है, तो फिर काहे से भरता है? गोस्वामी बाबा दर्शन करा रहे हैं। झूठ ही लेना और झूठ ही देना, झूठ ही भोजन और झूठ चबेना। जो कुछ है वो सब झूठ पर ही आधारित है। बिना झूठ के इनका काम चलता नहीं है। सत्यम नास्ति तपा शौचम, सत्य दिखाई नहीं देता है। और तप का तो इतना बुरा हाल है कि आज का मानव तप करना नहीं चाहता है। तप भी करता है तो दिखावे में करता है। सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गए, स्वरूप बना लिया, माला झोली गले में डाल ली, माला में मंत्र जपते चले जा रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आता कौन सी माला जप रहे हो। अच्छा, यहाँ प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोच करके बताइएगा, जो मंत्र हम माला में जप रहे हैं, क्या उस मंत्र को हमें चल फिर करके जपना चाहिए? तप भोजन और भजन प्रभाव तबई फले जब करिय दुरारो। तप जितना छिप करके करोगे उतना फलदायी होगा। ये पर्दे का विषय है ना। समाज में दिखाने का काम तपस्या नहीं है। समाज को दिखाने का नाम साधना नहीं है। समाज को दिखाने का नाम जप नहीं है। जब तो केवल भगवान देखता है, और भगवान को प्यारे जब तुम अपने कमरे में बैठ करके अंदर छिप करके भजन करोगे तब भी भगवान सुनता है। बड़ा ही प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, जब आप बालाजी के दरबार में जाकर के हाथ जोड़ करके सर रख करके भगवान के सामने स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वो भगवान सुनता है कि नहीं? परीक्षित जी सुनता है, ये तुम्हें पता है। तो आज पंडित पुनीत मिश्रा भी बता के जा रहे हैं, जब आप भगवान के मंदिर में बैठ करके स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो, भगवान सुनता है, ये तुम जानते हो। तो एक बात हम भी जानते हैं, जो घर के कमरे में एकांत में बैठ करके पड़ोसी की बुराई करते तब भी भगवान सुनता है। एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। कोई देखे या ना देखे प्रभु बस देखता होगा। कोई देखे या ना देखे
या ना देखे प्रभु बस देखता होगा कोई। इसलिए भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई मेरी मेरी ताली के साथ गाइएगा। ये जीवन 4 दिन का है, इसके बाद क्या होगा। ये जीवन 4 दिन का है, इसके बाद क्या होगा। ये जीवन 4 दिन का है, इसके बाद क्या होगा। ये जीवन 4 दिन का है, इसके बाद क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। सत्यम नास्ति तपासोचम। संसार में कहीं सत्य नहीं दिखता है, कहीं तप नहीं दिखता है। शौचम मानी होता है पवित्रता। परीक्षित पवित्रता का तो इतना बुरा हाल है। एक जमाना था जब हमारे यहाँ की पद्धति थी, लोगों को बिठा करके खिलाया जाता था। आज जमाना इतना बदला है, ऐसा सिस्टम चला है कि आज का मानव खड़े खड़े खाता है। अब तो परीक्षित को ऐसा सिस्टम आया कि जूते पहन के लोग भोजन करते हैं। सही बता रहे आप। हाँ, जिस प्रकार से पूर्व जमाने में जानवरों को एक जगह पर चारा डाल दिया जाता था और जानवर छोड़ दिया जाता था, जानवर सीधा अपने पात्र के पास में पहुंचता था, वही हाल आज मानव का है। इसी मूसा नगर की बात मैं कर रहा हूं। आज से 30 वर्ष पहले चाचा ने भोजन कर लिया। चाचा के बाद जब पिताजी भोजन करने आएंगे तो चौका लगाया जाता था। प्रबुद्ध वर्ग ये गवाही होगा हमारे, था कि नहीं था। और आज का जमाना वो है, एक ही स्थान पर हजारों लोग खा रहे हैं, झूठे हाथों से वो पात्र ले रहे हैं, परोस रहे हैं। क्या होगा हाल, आप खुद ही समझदार हो ना। चित्र भारत का है अब विकृत हो गया, और चित्रकारों बने तो बना लीजिए। चित्र भारत का है अब विकृत हो गया, और चित्रकारों बने तो बना लीजिए। नीति भारत की है अब विकृत हो गई, और नीतिकारों बने तो बना लीजिए। तो बनाने आएगा कौन संसार में? जब भी कोई नयापन हुआ है तो हमेशा नारी सशक्तिकरण ही लागू हुआ है। नारियां देश की, ये बेटियां देश की, बदल जाए अगर तो वक्त खुद पे बदलता चला जाएगा। बेटियां देश
की संभल जाए अगर तो वक्त खुद पे संभलता चला जाएगा। एक जमाना था जब नाचने और गाने के लिए बाहर से लोग आते थे, भोजन घर के लोग बनाते थे, और अब ऐसा जमाना बदला है भोजन बनाने के लिए बाहर ही आ रहा है, नाचने गाने वाले घर के हो रहे होते हैं कि नहीं होते? आपके यहाँ तो नहीं होगा, ऐसा होगा? हा? शादियों में कौन नाचने आता है? एक प्रभाव से कहीं बोलो राधे राधे। हे मेरे भाई, अभी भी वक्त है, आज नहीं संभले तो कल तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये भारत पहले भी गुलाम था, और अगर इसी हालत पर चलते रहे तो एक दिन फिर गुलाम हो जाएगा। अगर वाकई चाहते हो अपने राष्ट्र में सर उठा करके जीना चाहते हो तो प्यारे कहीं ना कहीं हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि गायत्री परिवार वालों ने नारा लगाया है, हम बदलेंगे तब जग बदलेगा, हम संभलेंगे तब जग संभलेगा। जब हम ही बिगड़ते चले जाएंगे तो संभालने कौन आएगा? कोई दूसरा संभालने नहीं आएगा। प्यारे संभलना हमको ही पड़ेगा। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। संसार में कहीं सत्य नहीं दिखता है, तप नहीं दिखता है, पवित्रता नहीं दिखती है, और दया का तो परीक्षित इतना बुरा हाल है। मैंने एक बार अपनी आंखों से देखा, मानो तब तक दया दिखाता है जब तक कोई अपना परेशान होता है, और जिस घटना से अपना कोई लेना देना नहीं है वहां उसे जरा सी भी दया नहीं लगती है। एक बार मेरी आंखों देखा हाल, एक लाला जमीन में गिर गया, पांव में चोट आ गई, 3 मंजिल ऊपर छत पर एक बूढ़ी माई गेहूं सुखा रही थी, तो किसी ने आवाज लगाई, बोले नाती गिर गया। तो माता जी को लगा है मेरा नाती गिर गया, गेहूं छोड़ दिए, 3 मंजिल ऊपर से माता जी उतरती चली आए, और आवाज लगा है नाती गिर गो, है नाती गिर गो। 2 सीढ़ियां उतर आई, तीसरी सीढ़ी उतर रही थी, तब तक बीच में लड़का मिल गया, कहे अम्मा कहाँ जा रही हो? बोले है नाती गिर गो। बोलते हैं तुम्हारा थोड़ी नहीं, बोले फिर वो तो पड़ोसी को है, अम्मा बिल्लो भी नहीं। अरे तुम्हारा नहीं है, कम से कम देख तो लो, तुम्हारा है तो दया है, और तुम्हारा नहीं है तो कोई दया नहीं है। जिस घटना से अपना कोई लेना देना नहीं है वहां पर कोई दया दिखाई नहीं देती। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। कुमारों ने नारद बाबा से कहा तो देखा क्या? उदिरम परिलो जीवा बरा का कोट भाषिरा। आज का मानो केवल पेट पालने में लगा हुआ है। नारद बाबा ने जिस समय ये दृश्य देखा, देख करके मन रोने लगा, और इतना ही नहीं, तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका। एक जमाना था जब घर में पुरुष प्रधान होता था, सलाह देने वाला कोई